हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञानी एडियो हब पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज डे 28 क्लास 12th अकाउंटेंसी में वापस से अपने चैप्टर नंबर 4 विच इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसका दूसरा नाम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ओनली पार्टनरशिप और रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। इस चैप्टर में हम लोगों ने बच्चों पढ़ लिया क्या क्या, गेन सैक्रिफाइस रिजर्व का ट्रीटमेंट, प्रॉफिट लॉस का ट्रीटमेंट, WCR, IFR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना, और साथ के साथ हमने पढ़ा था रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट कि रिवैल्यूएशन में सर कैसे कैसे क्या क्या अपने को करने का, अगर हमारा क्वेश्चन हमें बोलता है रिकॉर्ड करना है चेंज और नहीं करना है चेंज, तो करना कैसे है वो हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन के साथ कि हाउ वी हैव टू प्रिपेयर इवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब इवैल्यूएशन में क्या करते हैं, कैसा करते हैं, अगर चेंजेस रिकॉर्ड करना है तो और नहीं करना है तो देखो भाई, सबसे पहले तो मैं आप लोग को आज रिवैल्यूएशन करने के रिलेटेड जो मैं चीजें बताने वाला हूं उसको बड़े ही आपने क्या करना है, ध्यान से सुनना है, ठीक है। और अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को क्या कहते हैं, लाइक करें, मतलब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लाइक करने का मतलब ये होता है सब्सक्राइब करें, और बस चलो स्टार्ट करते हैं फिर अपनी आज की क्लास। हाँ जी बच्चों, तो देखो आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे क्या, रिवैल्यूएशन पढ़ेंगे। तो मैंने क्या बोला है आप लोग को कि जब भी आप रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन करोगे तो आपने कहाँ देखना है, एडजस्टमेंट साइड। एडजस्टमेंट साइड का मतलब सर क्या, तो देख रहे हो ना क्वेश्चन के नीचे जैसे छोटे छोटे 1 2 3 4 ऐसे करके जो पॉइंट होते हैं, इनको कहते हैं हम क्या, एडजस्टमेंट। तो व्हेन यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन यू हैव टू मेन फोकस ऑन दीज एडजस्टमेंट, कि आपने एडजस्टमेंट पे फोकस करना है, क्योंकि एडजस्टमेंट ही रिवैल्यूएशन के परिणाम की घोषणा करता है। देखो भाई, अब हमारे सामने क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने ऐसे रैंडम उठाया है, कोई बुक का क्वेश्चन नहीं है, बट ये क्वेश्चन बस इसलिए ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाए कंप्लीट तरीके से। देखो भाई, क्वेश्चन है कि ABC 3 पार्टनर थे, प्रॉफिट बांटते थे कैसे, 3:2:1 में। ये इनका कौन सा रेशियो दे रखा है, तो ये इनका दे रखा है सर ओल्ड रेशियो। कौन सा रेशियो, ओल्ड रेशियो। कह रहा अब इन्होंने डिसाइड किया कि अब बांटेंगे प्रॉफिट कैसे, 5:3:2, मतलब नया रेशियो इनका दे रखा है। फिर इनके बाद बैलेंस शीट में दे रखा है इनकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, रिजर्व का बैलेंस, क्रेडिटर का बैलेंस। जैसे कैपिटल में दे रखा है, ए की कैपिटल है 3 लाख, बी की 2,75,000, सी की कैपिटल है 2.5 लाख, विच इज टोटल 8,25,000। रिजर्व दे रखा है इधर 80,000, क्रेडिटर दे रखा है 21,000। इधर आ जाते हैं, कैश इन हैंड 5,000, कैश एट बैंक 17,000, स्टॉक 54,000, प्लांट 3 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 5 lakhs and final furniture which is 50,000 rupees। अब देखो भाई एडजस्टमेंट क्या बोला, एडजस्टमेंट पहला एडजस्टमेंट बोला लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएट, मतलब वैल्यू बढ़ गया कितना, 5%। कह रहा है क्रेडिटर वर्थ 7,000 रुपीज, 7,000 के क्रेडिटर, सब पैसा नहीं मांगेंगे हमसे, मतलब क्रेडिटर घट गए हमारे। फिर प्लांट इज डेप्रिशिएटेड, प्लांट की वैल्यू भी घट गई। और कह रहा है देयर इज एन अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर, की एक कंप्यूटर है जिसको हमने लिख ही नहीं रखा, 7,500 का है वो कंप्यूटर, हमने लिख ही नहीं रखा। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को खराब करते हुए। देखो भाई, हमसे बोला गया क्वेश्चन ने, हमें बोला अब 2 चीजें करनी है। पहला तो आपने रिकॉर्ड करना है कैसे, व्हेन दीज चेंजेस हैव टू बी रिकॉर्डेड, कि अगर इन चेंजेस को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो भैया मैंने आपको कल ही की क्लास में बता दिया था कि भैया अगर हमने करना है रिकॉर्डेड, तो रिकॉर्डेड के केस में क्या बनता है, तो सर एक इज्जतदार अकाउंट जिसका नाम क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। ये हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना डाला, इसका हमने बना दिया क्या, फॉर्मेट बना दिया हमने। फॉर्मेट में देखो भाई, इधर लिखना है डेबिट, इधर लिखना है क्रेडिट, गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी गलती जो अक्सर बच्चे करते हैं, बच्चे फॉर्मेट में लिख के आ रहे थे पापा, पापा वापा नहीं चलेगा, यहाँ पूरा लिखना है। क्या लिखना है, पूरा। जैसे क्या, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर रुपीस का साइन, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, और फिर रुपीस का साइन। अब देखो भाई, कल की क्लास में पढ़ लिया था, वापस से रिवीजन करते हैं। देखो क्या पढ़ा था हमने, कि कोई भी फायदा होगा तो इधर लिखेंगे, घाटा होगा इधर होगा। मतलब एसेट्स बढ़ता है या लायबिलिटी घटती है तो इधर आएगा, और एसेट्स घटता है या लायबिलिटी बढ़ती है तो हमारा इधर आएगा।
अब देखो भाई, पहला एडजस्टमेंट कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट। देखो भाई, पहला एडजस्टमेंट कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट। एप्रिशिएट मतलब लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई। भैया लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, किधर लिखेंगे? इधर लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। क्या लिखेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग। कितना है? कह रहा सर 5%। बिल्डिंग कितने का? 5 लाख। 5% फटाक से निकालो, कितना आया? 25,000। कितना आया? 25,000। फिर कह रहा है क्रेडिटर 7,000 मांग ही नहीं रहे, क्रेडिटर पैसा ही नहीं मांग रहा, मतलब लायबिलिटी घट गया। लायबिलिटी घट गया, किधर लिखेंगे? इधर लिखेंगे, क्योंकि फायदा हो गया ना हमारा, तो लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स। कितने? 7,000 के अपने क्रेडिटर्स हो गए कम। फिर कह रहा है प्लांट इज डेप्रिशिएटेड। प्लांट की वैल्यू घट गई। प्लांट की वैल्यू अगर घट गई तो घाटा हो गया। कितनी घट गई? तो कह रहा है 7%। तो प्लांट कितने का? 3 लाख। 7% कितना आएगा? 7% आएगा सर 21,000। कितना आएगा? 21,000। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या? टू प्लांट कितना घट गया? 21,000। जितना घटता है उतना ही लिखना होता है। लिख दिया, टेंटन, काम खत्म। लास्ट एडजस्टमेंट है, कह रहा अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर है। कंप्यूटर मतलब एसेट्स अनरिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड करेंगे तो बैलेंस शीट में तो बढ़ जाएगा, तो अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर को इधर लिखा जाएगा बाय अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर। कितने का? 7,500, 7,500। बस काम खत्म। क्या करना है अब हमें? बस करना है सर बैलेंस, क्योंकि हम होंगे कामयाब एक दिन। जोड़ेंगे इसको, देखो 25,000, 7,000, 32 हो गए, 32 और 7 कितने हो गए? 39,500 आ गए इधर टोटल। इधर भी आएगा कितना? 39,500। अब क्या करेंगे सर? वी हैव टू जस्ट बैलेंस दिस अमाउंट। इधर कितना है? 21,000 है, इधर कितना है? 39। तो कितना आएगा? माइनस करेंगे तो आएगा 18,500, जिसको हम क्या लिखते हैं? टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन। की रिवैल्यूएशन पे हो गया सर ये फायदा, और इसको बांट देंगे पुराने रेशियो में। तो देखो भाई, ये तो क्लियर हो गया। सिंपल था सर क्या, कि अगर हमें रिकॉर्ड करना है चेंज तो बस रिवैल्यूएशन अकाउंट बना डालो। पर कभी कभी क्वेश्चन बोल देता है कि यू डोंट हैव टू मेक रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है, और एमसीक्यू है इस बार, तो बोला ही जा सकता है कि चलो बेटा ये बताओ एसेट्स बढ़ेगा तो एंट्री क्या होगी? एंट्री पे टिक मार्क लगाओ, तो एंट्री आना चाहिए। देखो भाई, एंट्री का सिंपल लॉजिक है। मैंने क्या बोला है? इधर की एंट्री करनी है तो अकाउंट को करो डेबिट, इसको करो क्रेडिट। और अगर इधर की एंट्री करने तो इसको करो डेबिट और इसे करो क्रेडिट। देखो जैसे केस नंबर 1 लैंड एंड बिल्डिंग के केस में एंट्री क्या होगी? इधर है ना, तो इसको डेबिट करना है। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन। क्रेडिटर के केस में क्रेडिटर्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन। सिंपल है। इधर की एंट्री जब हम करते हैं तो जैसे प्लांट है घट गया तो एंट्री की रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, और जब गेन को लिखते हैं तो गेन को पार्टनर में बांटा जाता है, इसलिए लिख देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब देखो भाई, अब हमने इसमें पढ़ना है कि सर अगर इन चेंजेस को रिकॉर्ड नहीं करना होता तो क्या करते? मतलब कि when these changes have not to be recorded, तो हम क्या करते? चलो भाई, इसको मैं थोड़ा लंबा बताऊंगा, ठीक है? तो इतना आपने अगर इसे समझ लिया हो, इफ यू वांट टू नोट इट डाउन इन योर नोटबुक, देन यू हैव टू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट का समय हुआ खत्म। देखो भाई, अब हमसे बोला गया कि अगर हमें इसी क्वेश्चन के अंदर बोल दिया जाता कि आप सॉल्व करके बताइए कब, तो व्हेन पार्टनर्स डोंट वांट टू रिकॉर्ड, कि पार्टनर नहीं करना चाहते रिकॉर्ड किस चीज को? चेंजेस। पार्टनर चेंजेस को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, तो क्या करेंगे? तो देखो भाई, इस केस में मैंने आपको बोल रखा है वी हैव टू जस्ट मेक एन स्टेटमेंट। हम स्टेटमेंट बनाते हैं तो प्रॉपर अपने को लिखना होता है कैपिटल लेटर में क्या? स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड। कि स्टेटमेंट अपने को करने का क्या स्टेटमेंट बनाने का? किसका? चेंज दिखाने का। उस चेंज को दिखाने के लिए हमने बना डाला क्या? फॉर्मेट बना डाला स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड। जिस फॉर्मेट में आपने बस यहाँ पे लिखना है क्या? आपने यहाँ लिखना है पर्टिकुलर्स, और यहाँ लिखना है आपने अमाउंट। ठीक है। देखो भाई, पहला एडजस्टमेंट था लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रहा था, फायदा हो रहा था, तो इधर लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग कितना बढ़ रहा था? तो सर 25,000, तो इधर लिख देंगे पॉजिटिव अमाउंट 25,000। दूसरा कह रहा है क्रेडिटर हमारे, क्रेडिटर की वजह से हो रहा है, क्रेडिटर हमारे 7,000 घट गए, तो इधर लिखेंगे फायदा हो रहा है इसलिए 7,000 पॉजिटिव अमाउंट।
थर्ड पॉइंट कह रहा है कि हमारा प्लांट डेप्रिशिएट हो गया, तो प्लांट लिखेंगे डेप्रिशिएट हो गया 21,000, पर ये माइनस है तो माइनस को लिखा जाता है ब्रैकेट में, ध्यान रखिए अकाउंटेंसी में माइनस वाले टर्म्स, नेगेटिव टर्म्स को वी आर रिप्रेजेंटिंग देम विद द हेल्प ऑफ ब्रैकेट्स। फिर फोर्थ कह रहा है अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर, कि अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर था 7,500 का, तो ये भी हमारा फायदा है, तो हमने इस तरीके से मतलब लिख लेना, मतलब जो भी फायदे वाली बात है उसको पॉजिटिव अमाउंट लिखना है, जो घाटे वाली बात है नेगेटिव अमाउंट लिख देना। फिर हम करेंगे इनका सबका बैलेंस, क्या करेंगे इन सबका बैलेंस करेंगे, और बैलेंस जब भी हम करते हैं तो उसके आगे हम लिखते हैं नेट इफेक्ट, कि नेट इफेक्ट अपना क्या है, क्या आया नेट इफेक्ट, तो जोड़ो भाई 25 और 7 32 39, ये आएगा कितना 18,500, ये नेट इफेक्ट आया। नेट इफेक्ट देखो कैसा है, पॉजिटिव है ना, मतलब कि प्लस में आ रहा है आंसर। तो मैंने क्या बता रखा था, अगर पॉजिटिव है तो गेन टू सेक्रीफाइस करते, क्या करते हैं एंट्री गेन टू सेक्रीफाइस। अब गेन टू सेक्रीफाइस करने के लिए गेन और सेक्रीफाइस निकालो, देखो मैं छोटा सा इधर कर लेता हूं, देखो भाई गेन इज इक्वल टू, मैंने आपको क्या पढ़ा रखा है, तो सर न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, तो ए का नया कितना 5/10, पुराना कितना 3/6, सॉरी हाँ नया 5/10, पुराना 3/6। अब देखो ये दोनों क्या कहते हैं इधर क्या कहते हैं, ऐसा कर लेते हैं ना, इधर इन दोनों को काट के देख लेते हैं, देखो ये और ये कट गया 1/2, ये भी कट गया 1/2, दोनों सेम टू सेम, तो क्या आ गया 0 आ गया। बी के केस में आते हैं, बी के केस में नया शेयर दे रखा है 3/10, पुराना दे रखा है कितना 2/6, तो 10 और 6 का एलसीएम लेंगे आएगा 30, 10 to 39 माइनस 6 से करेंगे तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा कितना -1/30 आ जाएगा। फिर उसके बाद सी के केस में क्या आया, तो 2/10 माइनस 1/6, इस केस में भी एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा, फिर ऊपर में आ जाएगा 6 और इधर में आ जाएगा कितना 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 30 आ जाएगा। तो देखो भाई गेन का फॉर्मूला अप्लाई करा, बी का आ रहा है माइनस मतलब बी है सेक्रीफाइस, सी का आ रहा है प्लस तो सी है गेन। एंट्री क्या होती है, तो सर एंट्री करनी है गेन टू सेक्रीफाइस, अब एंट्री करनी है तो मैं तो भैया देखो यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को, तुम्हारी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ मैं, तो भैया मुझे तो प्रॉपर फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, और तुम्हें भी एग्जाम में प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है। तो देखो भाई जर्नल एंट्री जब भी बनाई जाएगी तो प्रॉपर फॉर्मेट हम इस तरीके का बनाते हैं, कैपिटल में लिखते जर्नल, यहाँ लिखेंगे फिर हम डेट पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट लिखा। अब एंट्री क्या आएगी गेन टू सेक्रीफाइस मतलब C to B, एंट्री क्या आएगी C का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B का कैपिटल अकाउंट, और नरेशन में आप लोग लिखेंगे बीइंग द नेसेसरी एडजस्टमेंट टेक्स प्लेस, बीइंग द नेसेसरी एडजस्टमेंट टेक्स प्लेस। तो सिंपल है। अब बात आती है कि सर अमाउंट कैसे आएगा, तो देखो यहाँ पे आपका है ना 18,500, तो क्या है 18,500 की मल्टीप्लाई करो किससे, शेयर रेशियो में नहीं, ये जो पूरा फ्रैक्शन है 1/30 इस पूरे से, तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 3 से करेंगे 3 6 18 आ जाएगा, 3 1 3 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा कितना 3 6 20 0.66 चलेगा, तो मतलब राउंड फिगर 617, कितना आ जाएगा 617 फिनिश। तो आज की क्लास बच्चों यही होती है हमारी समाप्त। उम्मीद है आप लोगों को मजा आया होगा, समझ में आया होगा, और हमने रिवैल्यूएशन से रिलेटेड पूरे कंसेप्ट को क्या कर दिया, खत्म। मतलब जब चेंज रिकॉर्ड करना है तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, एंट्रीज कैसे पास होंगी, और वी डोंट हैव टू रिकॉर्ड एनी चेंजेस, तो हमने किस तरीके से एंट्री पास करनी है, कैसे अपने को कैलकुलेशन शो करना है, और बस काम खत्म। तो आज की क्लास आप लोग की यहीं पे होती है समाप्त। आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने सर पढ़ा रिवैल्यूएशन के टाइम पे ओनली एडजस्टमेंट से ट्रीटमेंट किया जाता है। रिवैल्यूएशन में ओनली हम उसको हम चेंजेस को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब हम वैल्यूज, कौन सी वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं, जो वैल्यू बढ़ी या घटी है उस चेंज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करते, रिवाइज्ड वैल्यू को। उन रिवाइज्ड वैल्यू को अगर हमने रिकॉर्ड करना है तो वी आर नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट पे टिक कर दो कि उस टाइम पे हम नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, और अगर हमें रिकॉर्ड नहीं करना है तो अब एडजस्टमेंट बनाते हैं। अच्छा, नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे किया जाता है, तो सर ओल्ड रेशियो में प्रॉफिट को बांट दिया जाता है, और इसमें क्या किया जाता है, तो गेन और सेक्रीफाइस के शेयर में बांटा जाता है। तो आज की वीडियो होती है यहाँ पे समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमें भी अपना प्यार दिखाएं, और बने रहे हमारे साथ आपके अपने चैनल पे। धन्यवाद।